हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग अगला सेशन शुरू करते हैं करंट अफेयर का। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम जो चल रहा है, उम्मीद है कि आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, हम लोग उसी लाइन पर चलते जा रहे हैं और आप लोगों का सहयोग रहा तो ऐसे ही ये करंट अफेयर प्रोग्राम जो है पूरी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। और जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के भी और भी जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं 2019-20 के, वो हम लोग सारे के सारे करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चलाया गया है उसमें सबसे पहला स्टेट जो है कौन सा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रेंडिंग में है और आने वाले समय में इस पर क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसमें से क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं, आपको वो ध्यान रखना है। देखिएगा, सबसे पहले तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये कब शुरू हुआ, सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कब शुरू हुआ। तो ये 2016 से शुरुआत हुई थी इसकी, जिसमें जो भी शहर है, जितने भी शहर है उनका स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया जाता है। तो इसका शुरुआत हुआ था 2016 के अंदर। और इसकी शुरुआत कौन से मंत्रालय के द्वारा की जाती है, ये आपको ये पता होना चाहिए। तो मंत्रालय कौन सा है, तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जो है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और उसके मिनिस्टर है हरदीप पुरी। हरदीप पुरी जो है मंत्री है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण जो प्रोग्राम है ये चलाया जाता है। इसके तहत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण प्रोग्राम चल रहा है जो भारत के अंदर चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर 129 के आसपास शहर जो है हिस्सा ले रहे हैं। 129 शहरों का सर्वेक्षण है। इसमें 2016 में जो है सबसे पहले 2016 के अंदर इसमें हाईएस्ट स्कोर या सबसे पहले स्टेट पे रहा था, पहले स्थान पर रहा था मैसूर। इसके बाद 2016 के बाद से 2017, 2018, 2019 और 2020 4 साल में लगातार कौन है, इंदौर जो है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो सबसे पहले स्थान पर रह रहा है। पहले स्थान पर है इंदौर, जो सबसे ज्यादा स्वच्छ जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे पहले स्थान पर इंदौर रह रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा इस बार 2020 के अंदर इसने पूछा तो इंदौर हो गया, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन है, तो सूरत जो है वो दूसरे स्थान पर है। सूरत दूसरा स्थान है। तीसरे स्थान पर कौन है, तो नवी मुंबई जो है, नवी मुंबई जो है वो तीसरे स्थान पर है। क्लियर है ये चीज, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। इसके अलावा अगर बात करें तो चंडीगढ़ 8वें स्थान पर है। इसके अंदर चंडीगढ़ जो है वो इसमें 8वें स्थान पर है। ये भी साथ में ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ कौन से स्थान पे अगर पूछ लिया जाए तो 8वें स्थान पर है इसमें। इसके अलावा एक क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है इसके अंदर, वो ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के अंदर जो कौन सा छावनी सबसे पहले स्थान पर या सबसे स्वच्छ मानी गई है, तो वो है जालंधर कैंट। जालंधर कैंटोनमेंट जोन जो है या जालंधर कैंट जो है वो सबसे स्वच्छ माना गया है। इसके अंदर जालंधर छावनी जो है वो सबसे स्वच्छ मानी गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार। इसके अलावा एक चीज और भी है इसके अंदर, जो गंगा किनारे शहर बसे हुए हैं उनमें सबसे स्वच्छ किसे माना गया है। देखिएगा, गंगा के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनमें वाराणसी शहर को सबसे स्वच्छ माना गया है, जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं उन शहरों में से। इसके अलावा सबसे निचले स्तर पर इसमें है बिहार की कैपिटल पटना जो है वो सबसे गंदा शहर माना गया है, जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं उनमें से। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है आपका 2020, इसके अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो है आपका इंदौर। सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंदौर शहर है। इसके अलावा बाकी की चीजें मैंने बताई, इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। पहला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण कौन करवाता है, तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, उसके मंत्री है हरदीप पुरी। कब से शुरू हुआ, 2016 से। 2016 में शुरू हुआ तो 2016 में पहले स्थान पर कौन रहा, मैसूर। 2017, 18, 19, 20 लगातार चौथे वर्ष जो है इंदौर आया है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर है सूरत, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है 2020 में। तो यह भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा चंडीगढ़ जो है वो 8वें स्थान पर है। और जालंधर कैंट जो है वो सबसे स्वच्छ छावनी का जो अवार्ड मिला है, या सबसे स्वच्छ छावनी जो है इस स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार वो है। इसके अलावा वाराणसी के अंदर वाराणसी जो है वो गंगा के किनारे पर बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर है।
देन पटना जो है सबसे गंदा शहर है जो गंगा के किनारे बसा हुआ। तो इनमें से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इन सारी चीजों को अच्छे से रखना है। क्लियर है ये चीज? तो इसको सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। किस व्यक्ति की जयंती पर पूछ रहा है? तो देखिएगा 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। राजीव गांधी जो है भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, 40 वर्ष की आयु में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे, पीएम बन गए थे। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है पीएम का पदभार इन्होंने संभाला था। 40 वर्ष की आयु में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने अभी तक, वो थे राजीव गांधी। और भी इसके अलावा राजीव गांधी की जयंती पर जो है इस बार 76वीं जयंती बनाई गई थी, 76 20 अगस्त 2020 को। इस पर क्या है? सद्भावना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसके अलावा अगर राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन देखें भारत में, तो सबसे युवा प्रधानमंत्री है। इसके अलावा इन्होंने कई काम भी किए हैं भारत में। वो कैसे हैं देखिएगा, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनके द्वारा लाई गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1986 में। और वह भी पिछले दिनों 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति भारत की बनाई गई है, वो बनाई गई है 2020 के अंदर। इससे पहले 1986 में आई थी। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी थे। इसके अलावा और अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या है, और इनका कंट्रीब्यूशन है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उनमें क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यह भी किसके द्वारा शुरू किया गया है? इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने में भी इनका योगदान रहा है। तो ये बहुत सारे कार्य जो है इनके द्वारा किए गए हैं, इसलिए इनका योगदान वाकई है, इसको हम लोग कभी नहीं भुला सकते हैं। और इन्हीं की जो जयंती है उस दिन सद्भावना दिवस हम लोग मनाते हैं। तो 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस। इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी? तो राजीव गांधी जी की जयंती पर। इस प्रकार से इसके अलावा नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इस पर पक्का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 2020 में आई। इससे पहले कब आई थी? 1986 में। तब प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी। तो इस प्रकार से चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? क्या नियुक्त किया है? उपाध्यक्ष। हाल ही में किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? किसने? एडीबी ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। ठीक है। एडीबी जो है इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर। हेडक्वार्टर कहां है? मनीला, फिलीपींस के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। इसका कार्य क्या है? जो क्षेत्रीय, ये जो एशियाई क्षेत्र है, इसमें लोन प्रोवाइड करवाना, इसमें ऋण देना, जो एक तरह से डेवलपमेंट के कार्य है, विकास कार्यों के लिए ऋण देना जो है इसका कार्य है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जो कि मनीला, फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है। मनीला, फिलीपींस के अंदर स्थापना 1966 में हुई है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसके लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और वो किसको नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा को। अशोक लवासा के बारे में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि अशोक लवासा पहले क्या थे, उपाध्यक्ष नियुक्ति से पहले क्या थे? तो वो क्या थे? इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं। तो उसके अंदर पहले थे, अब उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि उन्होंने, अशोक लवासा ने जो इस्तीफा दिया है, एक तो उसका बनता है, या अभी रिसेंटली कौन चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है? तो अशोक लवासा थे। और अभी वो कहां बने हैं? अभी उन्होंने किस चीज का पद संभाला है? तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में पद संभाला। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, इस प्रकार से बनेगा। इसके अलावा बात आ रही है, एशियन डेवलपमेंट ने अभी हाल ही में जो $1 बिलियन जो है उसके ऋण देने की बात की है। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत में दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए
इसके लिए भारत सरकार को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की बात की है एशियाई डेवलपमेंट बैंक में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसको भी साथ में ध्यान रखना है। किसके लिए ऋण दे रहा है? दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण दे रहा है। हेडक्वार्टर मनीला, स्थापना 1966। अशोक लवासा पहले क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। इसके अलावा भारत में चुनाव आयोग जो है, भारत का चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका उल्लेख कहां पर है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंदर जो है इनका उल्लेख है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। ठीक है, तो वो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, एक तरह से चुनाव आयुक्त थे, अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष के रूप में चले गए। तो ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो गया, अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेघालय राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जो मेघालय स्टेट है उसके नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो देखिएगा सत्यपाल मलिक जो है इनको नियुक्त किया गया है मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में। मेघालय के नए राज्यपाल सत्यपाल मलिक हो गए। इससे पहले जो सत्यपाल मलिक है वो कहां पर थे? गोवा में थे। इससे पहले गोवा में थे, अब गोवा से कहां पर आ गए हैं? मेघालय आ गए हैं। तो मेघालय अब आ गए, तो गोवा में कौन संभाल रहा है? तो गोवा संभाल रहा है जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, वो जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है वो अभी गोवा में अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? भगत सिंह कोश्यारी। तो ध्यान रखना है, भगत सिंह कोश्यारी के पास ही गोवा का कार्यभार भी है, क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह 7वां संविधान संशोधन 1956 कहता है। क्लियर है? इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का तबादला करना या एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना, यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यह भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे सत्यपाल मलिक की, तो सत्यपाल मलिक जी के साथ और भी कुछ चीजें जुड़ी हुई है। वो क्या है? इससे पहले वो कहां पर राज्यपाल थे? गोवा से पहले मेघालय में अब है, मेघालय से पहले गोवा, गोवा से पहले कहां थे? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो संयुक्त जम्मू कश्मीर था, अभी तो उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। उससे पहले जम्मू कश्मीर जब संयुक्त जम्मू कश्मीर था तो उसके आखिरी राज्यपाल जो थे वो सत्यपाल मलिक थे, और जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो उसके जीसी मुर्मू हो गए थे, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा आपको पता ही है। ठीक है, तो ये भी आपके ध्यान रखने इसके साथ साथ। क्लियर है? तो सत्यपाल मलिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यूपी में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है? देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, गृह मंत्रालय जो है, इसको राज्य ने पत्र लिखा और इस बात की एक तरह से गुजारिश की कि हमारे इस जगह का नाम बदलकर बनारस जंक्शन किया जाए। अब वो कौन सी जगह है, कौन सा रेलवे स्टेशन है? वो है मडुआरीह स्टेशन। मडुआरीह नाम जो है अपने आप में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आप लोग सोचोगे कि कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में है ये? बनारस नाम से आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मडुआरी स्टेशन जो है उसका नाम बदलकर कर दिया गया है अभी बनारस जंक्शन। गृह मंत्रालय को राज्य की सिफारिश के आधार पर या राज्य की मांग के आधार पर जो है ये चीज करनी पड़ी है। ठीक है, तो ये हुआ है अभी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है गूगल ने रोजगार के लिए? देखिएगा, कोविड जो 19 है, कोरोना है, उसने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया है। दोबारा से जीवन पटरी पर आने में टाइम लगेगा। इसके लिए तरह तरह की चीजें आ रही है। कोई प्रवासी रोजगार ऐप निकल कर आ रही है, कोई रोजगार बाजार, जैसे कि दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नाम से शुरू किया है। इसी प्रकार से सोनू सूद जी ने प्रवासी रोजगार ऐप नाम से एप्लीकेशन शुरू किया है। तो इसी तरह से एक जो गूगल लेकर आया है उसका नाम है कोर्मो जॉब्स। कोर्मो जॉब्स के तहत क्या है कि आप उस पर अपना CV बना सकते हो, क्यूरिकुलम विटा, जो आपका एक तरह से CV क्या होता है कि जो आप रिज्यूम टाइप बनाते हो, अपने बारे में लिखते हो उसके अंदर किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, तो वो डिजिटली बना सकते हो और उसके बाद जो है उसको प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो ये सुविधा भी है इस कोर्मो जॉब्स पर। ये किस तरह काम कर रही है? जैसे कि बाकी की लिंक्डइन हो गया, जैसे इसके अलावा आपका Naukri.com हो गया, इसी तर्ज पर जो है ये आपका कोर्मो जॉब्स होगा। ठीक है ना? इसका गूगल ने इसको लॉन्च किया है, ये बात ध्यान रखना है। अब गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहां है? USA। और CEO कौन है गूगल के? गूगल के CEO है सुंदर पिचाई।
सुंदर पिचाई जो है वो है गूगल के सीईओ अभी। क्लियर है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो गूगल ने अभी रिलायंस जियो के अंदर पार्टनरशिप किया है, हिस्सेदारी की है 7.73%। 7.73% की हिस्सेदारी की है गूगल ने रिलायंस जियो के साथ में। तो ये भी साथ में ध्यान रखना है आप लोगों को, डिजिटलाइजेशन के लिए जो है, डिजिटलीकरण करने के लिए जो है इस चीज का ये हिस्सेदारी की गई है। तो 7.73% की गई है रिलायंस जियो के साथ। क्लियर है। मुकेश अंबानी नाम सुना होगा आपने रिलायंस के बारे में, दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर यही बात आपको ध्यान रखनी है, इसको बी ऑप्शन जो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान लॉन्च किया है? ऐसा कौन सा बैंक है जिसने डिजिटल अपनाए अभियान लॉन्च किया है? तो देखिएगा, अगेन कोरोना के बाद जो है डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। उसके तहत क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रोमोट किया जाएगा कि आप ट्रांजैक्शन करो, डिजिटली करो ट्रांजैक्शन को, जो भी आप पैसे का लेन देन है वो डिजिटली करो, डिजिटल माध्यम से करो। उसमें क्या होगा, पहली जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें 5 रुपए जो है वो कोविड-19 के लिए पीएम केयर फंड में चले जाएंगे, ये प्रावधान भी है उसके अंदर। तो ये जो है किसने किया है, पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। पंजाब नेशनल बैंक का ये किया हुआ कार्य है। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक जो है इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1894 में इसकी स्थापना हो गई थी, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है। पंजाब नेशनल बैंक ने ये डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है, तो ध्यान रखना है, ये नाम जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? कौन व्यक्ति है जिसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा, वो व्यक्ति है सचिन अवस्थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सचिन अवस्थी को किया गया है। ये क्यों दिया जाता है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? जो व्यक्ति मानवता के लिए कार्य करते हैं उनको दिया जाता है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, जो मानवता के लिए कार्य करते हैं। इसी तर्ज पर जो है सचिन अवस्थी को इस बार मिला है। उनको किस लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक 5 दिन लंबी यात्रा की। ठीक है, 5 दिन लंबी पैदल यात्रा की, जिससे गंगा की स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। गंगा की स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छता अभियान था इनका एक तरह से। ये 5 दिन लंबी यात्रा की गई हरिद्वार से वाराणसी तक। ठीक है, इसीलिए उनको ये मानवता का कार्य था अपने आप में एक। इस प्रोग्राम को जो है वंदे गंगे स्वच्छ गंगा जागरूकता अभियान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अभियान के लिए इनको, सचिन अवस्थी जी को, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो क्यों दिया गया है, क्या मामला था, ये तमाम चीजें आपकी आ गई है सचिन अवस्थी के साथ साथ में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, सचिन अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को, 17 अगस्त को, 20 अगस्त को या 22 अगस्त को? क्या ऑप्शन सही है इसका? इसका आंसर हो जाएगा ए, 19 अगस्त को हर वर्ष जो है विश्व फोटोग्राफी या वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसको, कुछ इसमें और बाकी की बातें नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? चंबल एक्सप्रेसवे जो है इसका नाम बदला गया है, कौन से व्यक्ति के नाम पर रखा गया, ये पूछा गया है। तो देखिएगा, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे या चंबल एक्सप्रेसवे, इसका नाम रखा गया है अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो है, उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर जो है नाम बदलकर ये किया गया है। 16 अगस्त 2020 को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम बदल दिया गया है और अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे नाम जो है अभी कर दिया गया है इसका। ये आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर में ही उनकी पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री है।
बीजेपी गवर्नमेंट के या बीजेपी पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अलावा इनके बारे में अगर और भी बात करें तो ये 1996 से 98 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इसके अलावा 1999 से 2004 तक 5 वर्ष के लिए फिर से फुल फ्लेज 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इनके साथ, जैसे कि अगर बात करें तो इन्हीं के कार्यकाल में जो है 1998 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था, जो कि 5 दिन का एक तरह से मतलब कि 11 से 13 मई 1998 को 11 से 13 मई 1998 को यह भारत का एक परमाणु परीक्षण हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, जो कि सफल हुआ था। इसके बाद भारत पूरी तरह से न्यूक्लियर स्टेट के रूप में आ गया था। इससे पहले जो किया था वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में किया था हम लोगों ने 1974 के अंदर, ठीक है। इससे पहले कर लिया था पहला न्यूक्लियर टेस्ट हम लोगों ने। दूसरा जो हुआ था 1998 में वो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम हुआ था। तो ये कुछ एक चीजें जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जुड़ी हुई है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। इनके बारे में आप लोग और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लेना है, नहीं तो इनको बार बार रिपीटेडली रिवाइज करना है। इसके लिए अपनी नोटबुक में लिख लेना है और बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।